है आपका 11 मई को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 मई के सेकंड शिफ्ट का संपूर्ण एनालिसिस कि आपका आज का कितना सेफ अटेम्प्ट रहा जीके जीएस का, और कौन कौन से जो नए प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, क्या कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या रहा बच्चों का रिएक्शन, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ये आपका पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो आपका कौन है। ये प्रश्न आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो कुमार गुप्त उसका भी राइट आंसर था, कुमार गुप्त इसका भी राइट आंसर है। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उन्हें सरादित्य भी कहा जाता है, किसे, कुमार गुप्त को। इसके अलावा धर्मपाल की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था। कौन? तो धर्मपाल ने किया था। पूछ दिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में ही पड़ता है और इसका जो स्थापना है धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उन्होंने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में उदंतपुरी में एक मठ की स्थापना किया था। कौन किया था? तो आपका धर्मपाल ने किया था। तो अगला जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो दोस्तों आपका यही बनने वाला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड है और आपका बनने वाला था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो पंडित बृजमोहन नाथ मिश्र या महाराज इनका अन्य नाम है और कथक नृत्य के रूप के स्वामी हैं। इन्हें लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराना संगीतकारों के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाला समुदाय है, उनसे आपका इनका संबंध है और इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? तो आपका 1986 में किया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण के साथ साथ प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए और भी कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखें, आप लोगों ने अब जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है वो लगभग आपका 40 से जो 50% जो प्रश्न है आपका रिपीटेड ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमने हमारे टीम के द्वारा दोस्तों एक छोटा सा प्रयास किया गया है। अभी तक के 18 शिफ्ट में कल तक का आपका पूछा गया है। 18 शिफ्ट में 450 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ को तैयार किया गया है। सभी संभावित फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसका शुल्क है मात्र 20 रुपये है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ है जो कि अपडेट होता रहेगा और एमटीएस के अंतिम एग्जाम के दिन तक आपको पीडीएफ है जो कि मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर मिलेगा। तो जिन लोगों का भी एग्जाम आगे बाकी है या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीडीएफ है जो कि फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि न्यू पूछा गया था लेकिन हमने आपके एनालिसिस वीडियो में फैक्ट्स के तौर पर या पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कराया था जब आप आत्मकथा से आपका प्रश्न पूछा जा रहा था तब, ठीक है, कि द रेस ऑफ माई लाइफ आपका मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर द रेस ऑफ माई लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिल्खा सिंह की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय एथलीट थे और वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धि के सम्मान में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल न्यू एकदम फ्रेश क्वेश्चन पूछा गया था एकदम। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है नहीं, क्वेश्चन अभी तक पूछा गया था, ठीक है, कि किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है, ठीक है। तो मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से दोस्तों आपका आर रहमान को कहा जाता है। आर रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। वो एक क्या है? तो पार्श्व गायक है, संगीत निर्देशक है, निर्माता हैं। रहमान की बात करेंगे तो तमिल हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं, ठीक है। 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में किन्होंने जीता था, तो उसका भी सही उत्तर आपका आर रहमान था। लेकिन ये फैक्ट्स हमने आपको शामिल नहीं किया था ना वीडियो में ना आपका पीडीएफ में कि मोजार्ट ऑफ मद्रास में इन्हें कहा जाता है। तो आप जान लीजिए मोजार्ट ऑफ मद्रास किन्हें कहा जाता है, तो आर रहमान को कहा जाता है। ये बिल्कुल नया प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 17वीं शताब्दी में कथकली का जो प्रारंभ है आपका किस राष्ट्र से हुआ था। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड नहीं कर सकते हैं, ना ही आपका पहले पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कथकली
प्रारंभ कहाँ हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे केरल ऑप्शन में ही नहीं था। तो आप लोग बताइएगा केरल ऑप्शन में था कि नहीं था। ठीक है, ऐसे आपको बता दें कथकली आपका मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये नृत्य दक्षिण पश्चिम राज्य केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, पीडीएफ में भी दिया है। सभी जगह आपको बताया था कि कथकली आपका केरल का है और कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में भी केरल में ही हुआ था। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि केरल ऑप्शन में ही आपका नहीं था, तो बताइएगा था या नहीं। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान की बात करेंगे तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। यक्षगान आपका ये लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य, इस बात को भी याद रखिएगा। आपके शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो भारत में अभी तक वर्तमान में आपका 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपका एक भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, एक दोस्तों आपका कथकली हो गया, एक आपका मोहिनीअट्टम है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसके अलावा एक नृत्य है आपका सतरिया, जो कि दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद बात करेंगे तो एक है आपका कथक, जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत या यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। एक है दोस्तों आपका उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, जो कि आपका उड़ीसा का है। एक है आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि दोस्तों आपका मणिपुर का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने जब आपका बाबर के बारे में विषय में बात किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में विषय में बात किया था, तो आपको बताया था पानीपत के सेकेंड युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बनने वाला था, हालांकि कभी ये पूछा नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1761 हो जाएगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को और बताते हैं कि पानीपत का ये तो तृतीय युद्ध था, लेकिन प्रथम युद्ध की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों आपको बता दें, बाबर। ठीक है, बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी के बीच आपका ये युद्ध हुआ था। इसमें आपका बाबर है जो कि जीत गया था और भारत में मुगल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, ये तो प्रथम है। इसके बाद द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1556 ईस्वी में हुआ था और ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, अकबर की सेना और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें आपका अकबर है जो कि जीत गया था। तृतीय युद्ध के विषय में हमने आपको बता दिया अभी कि 1761 में अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के और मराठा समाज के बीच हुआ था। मराठा समाज का अगर आपको सेनापति पूछा जाए तो सदाशिव रॉय आपके उस समय मराठा समाज के सेनापति थे, सदाशिव रॉय। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है, हमने सारे समाज के बारे में आपको बताया था। तो सत्यशोधक समाज के स्थापना के बारे में बताया था कि इसका जो स्थापना है आपका 1873 में हुआ था। कोई भी आपको समाज के बारे में अगर आपको जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना होता है, तो 3 चीज़ आपको जानना होता है। पहला तो आपका कब हुआ है, दूसरा आपका कहाँ हुआ है और तीसरा दोस्तों आपका किसने किया है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो कब हुआ, तो 1773 में हुआ है। इसके अलावा कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है। और किसने किया है, तो दोस्तों आपका ज्योतिबा फुल्ले ने किया है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये 3 चीज़ हमेशा पूछा जाता है एक एक करके। ठीक है, आज पूछा गया है कब हुआ है, कल पूछा जाएगा किसने किया है, परसों पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा फैक्ट के तौर पे। इसके अलावा धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी भी लिखी है। तो महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के ऊपर एक पुस्तक भी लिखा गया, उनकी जीवनी फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन धनंजय कीर के द्वारा 1974 में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना था। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका अंडमान निकोबार नहीं था, हालांकि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका अंडमान एंड निकोबार का ही है, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं था। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सेकेंड स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और फर्स्ट स्थान पर आपका कौन है, तो अंडमान निकोबार ही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र या असाधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसी को आप जनसंख्या घनत्व मानते हैं, उसी को माना जाता है। इसके अलावा संबंधित
केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो आपका देख लीजिए, दमन दीव में दोस्तों आपका 2129 है, दादर नागर हवेली में आपका 1809 है, अंडमान निकोबार में 46 है और पुडुचेरी में दोस्तों आपका 2547 है। इसके अलावा राज्यों में देखेंगे जनसंख्या घनत्व तो आपका व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कहा जाता है। सबसे उच्चतम दोस्तों आपका बिहार का है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का है, इसके बाद आपका केरल का है और इसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका बिहार का है। कितना है, तो 1106 आपका व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे कम की बात करेंगे तो ये सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 वर्ग प्रति किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर में आपका 17 लोग ही निवास करते हैं। इसके बाद आपका मिजोरम का है 52 है, सिक्किम का 86 है, नागालैंड का आपका 119 है और आपका मणिपुर का 122 है। ठीक है, क्रम भी याद रख लीजिएगा, क्रम भी याद नहीं रखिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट से संबंधित कि रिवर्स रेपो रेट है जो कि क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो आरबीआई के द्वारा उन बैंकों को दिया जाने वाला एक ब्याज है जो कि खजाने में धन जमा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब बैंक अतिरिक्त धन उत्पन्न करते हैं तो केंद्रीय बैंक में धन जमा कर सकते हैं। अन्य कंपनियों या खाताधारकों को ऋण देने की तुलना में यह अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट है जो कि जर्मनी में कब हुआ था। तो जो प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट है जर्मनी में आपका 2 दिसंबर 1917 को हुआ था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। ठीक है, हैंडबॉल जिसे कि टीम हैंडबॉल या यूरोपीय हैंडबॉल या ओलंपिक हैंडबॉल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था। तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम बताएं तो बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता थे पेशवा बाला बाजी विश्वनाथ की छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घोड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, पनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था और 13 से 14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिता के साथ घूमते थे। अगला है बाघ की जो गुफाएं हैं आपका किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाघ की गुफा पश्चिमी मध्य प्रदेश में बाघनी नामक मौसमी धारा के तट पर स्थित है। बाघ की गुफा की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की संस्कृतियों का बेहतरीन उदाहरण है। और बाघ की गुफाएं की बात करेंगे तो इसमें आपका 9 अद्भुत गुफाएं हैं जिसे कि रॉक कटिंग से बनी हुआ है। ये गुफाएं सुंदर चित्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ गुफाएं हैं जैसे कि अजंता की गुफा, भजा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं। ये सभी गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा बादामी की गुफाएं की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा बराबर की गुफा की बात करेंगे तो ये आपका बिहार में है। और उदयगिरी की गुफा की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में है। और बोर्रा की गुफा की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और वोरा की गुफा की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल मैच की जो अवधि होता है वो आपका नियमित समय में कितना होता है। तो आपका 90 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 मिनट तक ये खेल चलता है। एक मैच में 45 मिनट के 2 बराबर भागों तक चलता है। 45 मिनट का, बीच में 15 मिनट का आपका ब्रेक दिया जाता है जिसे केवल तभी घटाया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक या दोनों टीम के बीच सहमति हो या प्रतियोगिता नियम के अनुसार हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजगिरी किसकी राजधानी है। तो ये भी जो प्रश्न है आपका पहले बता दें, रिपीटेड तो नहीं है लेकिन आपका जब आपका वज्जी की राजधानी पूछा गया था तो उसी समय के एनालिसिस वीडियो में और पीडीएफ में दोनों में हमने शामिल कर दिया था कि राजगिरी की भी राजधानी आपसे पूछा जाएगा। तो आपका मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध की बात करेंगे तो मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था। तो बृहदत्त था। इसकी राजधानी ग्रीवज या राजगिरी दोनों एक ही नाम है। प्रथम राजधानी आप था। इसके अलावा इसका और भी राजधानी हुआ है। द्वितीय राजधानी आपका वैशाली था और सबसे अंतिम में जो राजधानी हुआ था वो आपका क्या था, वो आपका पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में राजगिरी ना देके पाटलिपुत्र दिया जाएगा अगले शिफ्टों में, तो आपको पाटलिपुत्र ही कनेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये दोस्तों आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने फैक्ट्स के तौर पर आपको बता चुका था कि चीन है जहाँ चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 2017 तक विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख उत्पाद को आरोही क्रम में देखें तो भारत है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है। इसके अलावा वर्मा है, फिलीपींस है, ब्राज़ील है और आपका जापान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, न्यू क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्ण 37 ग्राम स्वरोजगार योजना है जो कि कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 1999 इसका राइट आंसर था। SGSY भारी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट ग्रामीण
गरीबों को स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 1919 में शुरू किया गया था। ये आपका क्वेश्चन न्यू पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था महासागर की परत है जो कि किसकी बनी होती है, तो ये भी क्वेश्चन न्यू था, लेकिन हमने आपको फैक्ट के तौर पर बताया था। महासागर की परपट्टी है जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसे सीमे यानी कि सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम कहा जाता है। और परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी न्यू पूछा गया था आपसे कि 1813 का चार्टर एक्ट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने साल तक बढ़ाया गया था, तो इसका राइट आंसर 20 साल हो जाएगा। कंपनी की व्यापारिक स्थिति कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जिसमें प्रदेशों पर अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था जो कि आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूरा न्यू पूछा गया था आपसे कि टूसू जो डांस है आपका झारखंड में किया जाता है लेकिन हिंदी के किस माह में, तो आपका पौष महीना इसका राइट आंसर था। पौष महीना के आखिरी दिन में सर्दियों के दौरान टूसू फसल उत्सव है जो कि मनाया जाता है। यह अविवाहित लड़कियों के लिए भी है और लड़कियां लकड़ी बांस के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं और फिर उसे पास की पहाड़ी नदी को उपहार में देती है। ठीक है, टिस्सू पर्व झारखंड के पंच परगना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये जाड़ों में फसल के काटने के बाद 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हिमालयों में निकलने वाली नदियों का आपसे पूछा गया था किस प्रकार की नदी है, तो ये आपका 12मासी नदी है। ये भी क्वेश्चन आपका बनने लायक था, रिपीटेड तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ बनने लायक जरूर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका टोटल 24 शायद क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें से कितना क्वेश्चन है जो कि आपके बनने लायक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हिमालयों में नदियों का प्रकार, तो ये क्वेश्चन आपका बनने वाला था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है टुसू वाला, तो ये क्वेश्चन हालांकि नया था, तो ये क्वेश्चन इसको क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये आपसे नहीं बन सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1813 का चार्टर एक्ट वाला, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनने वाला था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। अगला है महासागर की परत किससे बनी होती है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल बनने वाला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये भी क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन इसको भी स्किप करते हैं। आपका 1999 का योजना था, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनने वाला ही था, इसको भी हमने आपको पढ़ाया था। एक क्वेश्चन का राजगीर की राजधानी, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी था जो कि आपका बनने वाला था। अगला है फुटबॉल मैच की अवधि, तो फुटबॉल मैच की अवधि तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपका GD CHSL और सभी एग्जामों में पूछा जा चुका था, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बनने वाला था। अगला है आपका बाघ की गुफा तो दोस्तों बहुत ही फेमस था, ये क्वेश्चन हालांकि न्यू था फिर भी आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपका बनने वाला था। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन दोस्तों आपका था हो गया। इसके अलावा अगला है कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था, तो ये तो आपका लुसेंट में ही दिया गया है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे तो ये क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनने वाला था। अगला है दोस्तों आपका रिवर्स रेपो रेट के बारे में अगर पूछा गया होगा क्या है, तो ये तो आपको बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एनालिसिस में भी हमने आपको बताया था रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा टफ था क्योंकि अंडमान निकोबार दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बनने लायक ही था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन दोस्तों अभी तक हो गया है जो कि आपका बनने लायक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसके अलावा आपका 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य से प्रारंभ हुआ है, तो अगर ऑप्शन में केरल दिया गया था तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये क्वेश्चन भी आपका बनने वाला था। अगर केरल नहीं दिया गया होगा तो ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो 12 हो गया। एक क्वेश्चन आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास के बारे में, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, हमने भी कभी नहीं पढ़ा है, न आपने कभी पढ़ा है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपका ईजी था और आपके बनने वाला था। अगला है आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध, तो ये भी क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पंडित बिरजू महाराज के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा ही होगा। अगला है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन आपका ईजी था और ये क्वेश्चन आपका बनने वाला ही था। तो दोस्तों अभी तक 15 क्वेश्चन है जो कि आपका बनने वाला था, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, आपका 20 ही क्वेश्चन है, 20-21 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन और भी 3-4 क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट था आपका GK GS में वो आपका कितना था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ में अभी तक के 18 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं, आज मिलाकर टोटल 21 शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो समाप्ति जो कि आपके एग्जाम में छप रहे हैं 500 प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको मिलेगा, तो लिंक जाके
व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।